श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम चर्चा करेंगे। आज दिनांक 26 जुलाई 2025 को ब्रह्मांड में शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 9:02 पर। अभी सामान्य रूप से शुक्र का यह गोचर सभी के लिए शुभ कारक रहेगा। शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर गज लक्ष्मी नामक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र अभी की स्थिति जो है शुक्र की वो यह है कि शुक्र मार्गी भी हैं और उदित भी हैं। तो फल दीपिका के अनुसार शुक्र जन्म कुंडली में गोचर से जन्म कुंडली में गोचर से 6 यानी षष्ठ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को छोड़कर अन्य सभी भावों में अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। और अब तो शुभ फल और दुगना हो जाएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान है और उन पर राहु की पंचम दृष्टि है। तो पिछले कुछ महीनों से, लगभग 2 महीनों से बृहस्पति के गोचर के बाद जिन्होंने आशा लगाई थी कि बृहस्पति के गोचर के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर तीर्थ इत्यादि के दर्शन भी किए। गुरु के गोचर के बाद धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि भी करवाए, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी किए अथवा करवाए। लेकिन फिर भी उनको ऐसा अभी भी प्रतीत हो रहा था कि अभी भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके प्रत्येक कार्यों में रुकावट आ रही है। अब से वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अतः जो शुक्र का गोचर हुआ है मिथुन राशि में अगले 27 दिनों तक के लिए, लगभग 20 अगस्त तक सभी के लिए, जिसमें मुख्य रूप से सामान्य फल रहेंगे तो कन्या राशि, मकर राशि और धनु राशि वालों के लिए रहेंगे। बाकी ओवरऑल सभी राशियों के लिए बहुत सुंदर है, बहुत शुभ कारक है। अगले 27 दिनों में उनको अभी मैं राशि के अनुसार आपसे बात करूंगा। अगले 27 दिनों में किनको भौतिक सुख, किनके जीवन में प्रेम प्रसंग में सफलता इत्यादि की प्राप्ति होगी, उनकी चर्चा आइए हम विस्तार से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि में शुक्र का गोचर तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में हो रहा है और गुरु के साथ युति बनाकर मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेगा, जो कि अत्यंत शुभ कारक है। और मेष राशि के लिए जो शुक्र हैं वो 2nd हाउस और सप्तम हाउस के अधिपति होते हैं और तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान होके गज लक्ष्मी राजयोग बनाकर आपको आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य का आपको अच्छे से सहयोग प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के लिए शुक्र का जो गोचर है वह धन स्थान में होगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र धन स्थान में विराजमान रहेंगे और अपनी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे। इसके फलस्वरूप वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके जीवन में जो धन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता प्राप्त होगी, धन का आवागमन होगा और वृषभ राशि के जातकों की रुचि रहस्यमयी विद्याओं में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक विद्या के प्रणेता हैं और शुक्र तांत्रिक अविचार इत्यादि कर्मों के प्रणेता है, मंत्र विज्ञान के। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो उनकी अभी आने वाले ये 26-27 दिन है, जो उनकी दिलचस्पी अध्यात्म को गहराई से जानने के लिए, तंत्र मंत्र पे आधारित ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए और किसी रहस्यमयी विधा को सीखने के लिए उत्तम समय है। तो उस समय का आप लाभ उठाइए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर है आपके ही राशि पर हो रहा है और
ये आपके राशि पे विद्यमान होके आपके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सरसता आएगी। पिछले दिनों से जो कोई मानसिक रूप से मनमुटाव चल रहा था वो खत्म होगा और आपके पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी विशेष रुचि जो है वो साज सज्जा की तरफ आकर्षित होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव में शुक्र अत्यंत योग कारक कहे गए हैं, किंतु ये शुक्र आपके लिए आपके लग्न के अनुसार आप योग कारक नहीं है, लेकिन 12वें स्थान का शुक्र अत्यंत शुभ कहा गया है। ये आपके खर्चों में वृद्धि करवाएगा और आपके जो खर्चे होंगे वो आपके स्वयं के ऊपर ही होंगे। साज सज्जा लग्जरियस लाइफ के लिए आप खर्च करेंगे, किंतु शुक्र की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। सो अपने खान पान का और दैनिक दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। सिंह के जातकों के लिए यह शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ कारक है। देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र सिंह राशि से एकादश भाव में विद्यमान होंगे और पिछले दिनों से जिन भी झंझटों से सिंह राशि के जातक जूझ रहे थे उन सभी समस्याओं का निराकरण होगा। अच्छे धन आने के योग बनेंगे और धन आने के योग के साथ साथ लाभ के योग भी बनेंगे और विशेष रूप से प्रेम प्रसंगों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। साथ में जो युति योग है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ होने के कारण गजलक्ष्मी योग का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय का विशेष लाभ उठाएं। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का गोचर वैसे तो योग कारक है, किंतु 10वें स्थान में है, सो 10वें स्थान का शुक्र इतना सफलता नहीं प्रदान करता है। तो कन्या जातकों, कन्या राशि के जो भी जातक है उन सभी के लिए यह जो गोचर है सामान्य शुभ फलदायी रहेगा। किसी प्रकार से ना कोई अच्छा लाभ होगा और ना कोई कुछ अहित होगा। तुला राशि के जातकों के लिए, जो भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए यह शुक्र का गोचर मिथुन राशि में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ घोषित होगा और 9वें स्थान में शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। पिछले दिनों से आपके जो रुके हुए कार्य हैं उन सभी कार्यों में प्रगति आएगी। भाग्य का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके पास विशेष रूप से पिछले दिनों से जो धन आने में रुकावटें आ रही थी उस धन का फ्लो अच्छी तरीके से अब से शुरू हो जाएगा। वृश्चिक के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर योग कारक वैसे तो नहीं कहा गया, क्योंकि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव में इसमें किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, किंतु शुक्र का सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है। आपकी जो वृश्चिक राशि की दिलचस्पी है इस समय ज्योतिष रहस्यमय तंत्र विज्ञान की तरफ आकर्षित होगी और आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव के शुक्र का धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में अकेला शुक्र भाव नाशकारक होता है, किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर यह शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लगा देगा। पिछले दिनों से जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता आई हुई थी उसकी समाप्ति होगी और आपको आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण इस समय विद्यमान रहेगा। मकर के जातकों के लिए यह शुक्र का गोचर जो है सामान्य फलदायी है। आपके राशि से शुक्र 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। सो आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये शुक्र का गोचर सामान्य स्थिति में शुभ फलदायी है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम है ये शुक्र का गोचर, क्योंकि शुक्र आपके राशि में योग कारक भी होते हैं।
चतुर्थ और भाग्य भाव के अधिपति होके यह पंचम भाव से गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करने से और पंचम भाव में शुक्र गुरु की युति, साथ ही साथ में राहु की पंचम दृष्टि, आपके जो भी प्रेम जीवन है उसमें विशेष सफलताएं आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको चतुर्दिशाओं से यानी चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पिछले दिनों से जो भी अनर्गल खर्चे चल रहे थे वो रुक जाएंगे और स्थिर धन की आपको प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन में, आपके प्रेमी जीवन में जो भी समस्या आ रही थी उन सभी समस्याओं का इस समय निराकरण हो जाएगा। अगर आप इस समय आपके प्रेमी जीवन को दाम्पत्य जीवन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आप आपके प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं, तो इस समय आप उनसे, उनके माता पिता से वार्ता इत्यादि कर सकते हैं, तो आपकी बात बनने के प्रबल योग हैं। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, साथ ही साथ इनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे होगी और इसी के प्रभाव से आपके कार्य में तेजी आएगी। साथ ही साथ आपको माता का, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। शुक्र के गोचर को अत्यंत शुभ बनाने के लिए आपको विशेष रूप से मैं 3 उपाय देने जा रहा हूँ। आप सभी जातक उन उपायों को कीजिए। आप नित्य ही इत्र का प्रयोग कीजिए और इत्र में भी चंदन के इत्र का प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नित्य 9 पाठ आरंभ कर दीजिए। और एक छोटा सा उपाय यह है कि आपके घर में, आपके या व्यापारिक स्थल पे आप कपूर की अरोमा चारों तरफ फैला के रखिए। इससे आपके जीवन में शुक्र का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा और गोचर में बन रहे गजलक्ष्मी योग का भी अच्छी तरीके से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमन नारायण।